Madaare charo ka break apad mashmara वशत कन्या चुग्गा पुत्रान बुआगाएं शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीडिया समिट 2018 ने हवाला के चीन बुनशार बीजना बरजा बुता तो ये वाला अशिया तो का वदिस्ता के पाकिस्तान इंडिया रूस और सेंट्रल एशिया ममालिकानी मीडिया सरबरान केस्ता या चीफ एग्जीक्यूटिव या देखे मीडिया M3 मर्दम केस्ता आवार बुतगा तो ये मीडिया समिट केस्ती सीपे के हवाला अच्छे अदना दा अहमियत दारी तो ये बड़ी समिट केस्ता अमा नेगेटिव तासर सीपे के हवाला मौजूदा आनी रिमूव करने के हवाला अच्छे कुछ का अबरार मियाँ साहब में मदारी करने का कि सीनियर जर्नलिस्ट ही हम बाज़ चाइना ट्रिप था तो सीपे के हवाला खासतौर पर सीपे के था मीडिया किरदार हवाला जवानी सरपदी अयम गेशिंग का पुत्र आल करे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं सब अभी आपको याद होगा कि 31 मई से 4 जून तक जो मीडिया समिट शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक्किद हुआ था, जो कि फर्स्ट मीडिया समिट था, तो उसमें पाकिस्तान से कई मीडिया सरबराहान या जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उसमें शरीक थे। इसके अलावा रूस और सेंट्रल एशिया और इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट मीडिया सरबराहान मौजूद थे। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो चाइना ने पहला मीडिया समिट मुनक्किद करवाया शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम, इससे जो सीपेक के हवाले से जो नेगेटिव तासुर हैं इसमें रिमूव करने में क्या मदद मिलेगा? तो ये समिट जो है किस हद तक अहमियत का आमिल होगा सीपेक के लिए? थैंक यू वेरी मच। न सिर्फ SCO समिट जो था मीडिया समिट, न सिर्फ ये SCO नेशंस जो हैं उनके हवाले से उनके लोगों को एक दूसरे जो ममालिक हैं उनके दरमियान कोऑपरेशन के हवाले से मज़ीद नई राहें मुतय्यन करेगा, बल्कि साथ साथ सीपैक के हवाले से भी जो गलतफहमियां हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मनफी और जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया है ओवर द ईयर्स, उसको भी बहुत ज़्यादा हद तक साफ करने में, लोगों को समझाने में मुआविन साबित होगा। इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ये है कि चाइनीज़ मीडिया जो है उसकी जो आउटरीच है वो आपको इल्म है कि वो बहुत कम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इंडिया के जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इसी तरह रशिया और रशियन सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं जितनी भी वहाँ पे चूँकि रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये लैंग्वेज बैरियर की होने की वजह से नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने में आसानियाँ रहती हैं। तो इस हवाले से जितना ज़्यादा मीडिया कोलैबोरेशन इन SCO जो टोटल जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी तादाद तो 8 है, लेकिन टोटल 18 हैं, जिसमें पार्टनर्स दीगर भी हैं, डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, ऑब्जर्वर्स भी हैं। इन सबको मिला के 18 जो बड़े की प्लेयर्स हैं जो कि इस सारे रीजन को, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया पैसिफिक, इन तमाम कंट्रीज को इंटीग्रेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो उस हवाले से ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो आपके सामीन की आसानी के लिए मैं अर्ज करूं, इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि ये जो तिजारती तौर पर एक दूसरे से जुड़ने का अमल है, इस अमल में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके सामीन और नाजरीन बहुत आसानी से समझते होंगे कि ये दौर जो है कनेक्शंस का दौर है। इसमें चाइना लीड रोल प्ले कर रहा है, साथ साथ उसके रशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है। ये वो कंट्रीज हैं गो के अभी इंडिया जो है थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, बट सूनर और लेटर उनको ना सिर्फ ऑन बोर्ड होना पड़ेगा बल्कि उनको ये इस अमल को ज्वाइन करके सपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसलिए कि तिजारती इश्तराक के अलावा इस खित्ते के लिए ख़ास तौर पर हमारा जो एशिया, साउथ एशिया का जो इलाका है, इसके पास और कोई चॉइसेस हैं ही नहीं, और इसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद इकबाल बलोच साहब को कि उन्होंने उनका जो ये वश टीवी है, इसके ज़रिए उन्होंने चाइना के साथ तो बाकायदा एक अमली मुआहिदा किया है, जिसके तहत वो न सिर्फ ये कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से बलूचिस्तान की अवाम ख़ास तौर पर जिनके पास इंफॉर्मेशन के ज़राए बड़े महदूद हैं, उन तक जो सही मालूमात हैं उनकी फरहमी का उतना ज़्यादा अच्छा और कोई वो नहीं है। तो ये एक ख़ास मीडियम वश टीवी के हवाले से आम आदमी को, ख़ास तौर पे
जो शायद पढ़ना लिखना जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन तमाम तक वश टीवी पहुंच रहा है। तो सीपैक और पाक चाइना रिलेशनशिप जो है उसके हवाले से तो वश टीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन साथ साथ इस तरह के दीगर इश्तराकात करने की जरूरत है, न सिर्फ वश टीवी के साथ बल्कि जो दीगर मीडिया है पाकिस्तान का, जिसमें कि बहुत ज्यादा की एरियाज आ जाते हैं। मसलन जो पश्तून एरियाज हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। बलोच एरियाज में वश टीवी पहले ही अपना किरदार अदा कर रहा है। साथ साथ जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दूसरे जो आउटलेट्स हैं उनके साथ जब ये चीनी और रशियन और टर्किश और इंडियन ये जो मीडिया आउटलेट्स जब ये कोलैबोरेट करेंगे तो हकाइक जो हैं वो आम आदमी तक पहुंचाने में आसानी होगी और कंफ्यूजन्स दूर करने में और गलतफहमियां दूर करने में बहुत ज्यादा ये इश्तराक मुमित साबित होगा। उसके हवाले से अभी तक अहमद इकबाल और अवैस इकबाल बलोच जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दीगर जो मीडिया के जो हाउसेस के जो ओनर्स हैं उनको भी इसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मियां साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया वश का, जो सीपैक के हवाले से जो मस्बत किरदार उन्होंने अदा किया है, तो हमने देखा कि ये जो SCO समिट जो है मुनक्किद हुआ, मीडिया समिट, तो आप क्या समझते हैं कि चाइना के भी यही मकासद हैं कि मीडिया जो है अपना रोल अदा करे पॉजिटिव तरीके से, जो कि बहुत बड़ा मनसूबा है, खित्ते की तकदीर बदल देगा, तो इसलिए मीडिया के जो किरदार है या पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है इसको चाइना इसलिए फ़रोग़ दे रहा है? यहाँ बात सिर्फ अब चाइना तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि SCO कंट्रीज में आपको इल्म है कि SCO में बहुत ज्यादा मेन रोल जो है वो 4 ममालिक का है, जिसमें कि रशिया भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। अब मैं अर्ज करूं कि चाइना तो बहुत लीड रोल प्ले कर ही रहा है, दीगर ममालिक को भी चाहिए कि वो लीड रोल प्ले करें। इसी तरह से लोगों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हुकूमतों के दरमियान हैं, जो एक दूसरे पर अदम एतमाद है, शुक शुबहात हैं, उनको दूर करने के लिए और कनेक्टिविटी जो है, जो इश्तराक है कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, नए मौके पैदा करने का जो इश्तराक है, ये मैं अर्ज करूं कि ये आलम इंसानियत की एक खिदमत है और इस खिदमत में तमाम ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। ये सिर्फ अब चीन तक मामला नहीं है, चीन तो लीड रोल प्ले कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ न सिर्फ ये कि दूसरे ममालिक को अपने अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको सामने रखते हुए अपना रोल मुतय्यन करना होगा, बल्कि साथ साथ जो उनके हवाले से गलत फहमियां हैं अवाम के बीच में, मिसाल के तौर पे आपको इल्म है कि मीडिया का रोल हमारा जो साउथ एशिया है इसमें कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमारे यहाँ गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि जल्दी से एक दूसरे पर एतमाद बढ़ाने का जो अमल है वो बहुत स्लो है, एक दूसरे के हवाले से शकूक व शुबहात हैं। आप देख लीजिए कि इंडिया के हवाले से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में शकूक व शुबहात हैं, बल्कि इंडिया के जितने भी हमसाए हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, सब ममालिक में गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के रोल के हवाले से। तो इंडिया की जो लीडरशिप है उसको भी अब रिव्यू करना चाहिए। आपको इल्म है कि 2019 में इंडिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मोदी जो है वो अपने दूसरे टेन्योर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिर चुनाव में कामयाबी मिले। साथ साथ मोदी को भी करना होगा कि पूरे भारत में और खासतौर पर कश्मीर में जो एक मजालिम का सिलसिला है उसके हवाले से ही वुड हैव टू कम क्लीन। उसको बताना पड़ेगा कि क्यों उनकी हुकूमत इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के साथ खड़ी हुई है और वहां पर न सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बल्कि वहां पे जो दीगर माइनॉरिटीज हैं, ईसाई, उनको टारगेट किया जा रहा है। वहां पे जो दलित हैं, जो खुद हिंदू हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, शूद्रों को टारगेट किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि न सिर्फ ये कि मीडिया को अब अपना रोल मुतय्यन करना होगा, बल्कि हुकूमतों को भी अपने आप रोल रिव्यू करना होगा और उनको जोड़ना होगा, दूसरे ममालिक के साथ जुड़ना पड़ेगा। इंडिया अकेला तरक्की नहीं कर सकता और इंडिया को
दूसरे जो उसके दीगर ममालिक हैं साथ साथ में हमसाए, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको भी तरक्की का मौका देना होगा। उनका रास्ता काट के और सीपैक के खिलाफ साजिशें करके इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से रशिया का देख लीजिए, रशिया जो है अब एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो रशिया एससीओ में लीड रोल प्ले कर रहा है। तो रूस को अपने साथ साथ जो रूस के दीगर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिस तरह से रूस उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इसी तरह से इंडिया को भी ये सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से चीन एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है इंटीग्रेशन में, और जो अमेरिकी सदर की जो पॉलिसी है जिसमें उन्होंने डी ग्लोबलाइजेशन का जो है वो इनिशिएटिव एक लिया है कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया से कट के रह जाए और ग्लोबलाइज न कर सके और उसमें रोल खत्म कर दे। और जिस तरह से उन्होंने एनवायरनमेंट के हवाले से जो इनिशिएटिव था दुनिया का, उसको अपोज किया है, तो उसके बाद रूस और चीन अब मरकजी किरदार हैं जो कि दुनिया को जोड़ रहे हैं, ना सिर्फ मुआशरती हवालों से जोड़ रहे हैं, लोगों के आपस में ताल्लुकात बढ़ाने में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ तिजारती बुनियादों पर जोड़ रहे हैं। तो ये जो जुड़ने का अमल है, ये उन तमाम जो नेगेटिव टैक्टिक्स थी वेस्ट की, उनके खिलाफ एक बगावत है और लोगों को आपस में गलतफहमियां खत्म करके मिलाने का अमल है। और ये जो मिलाने का अमल है, ये दुनिया में हमेशा कामयाबी इसलिए पाता है कि ये नेचर के ऐन मुताबिक है, फितरत के ऐन मुताबिक है। लोगों के साथ आपस में जब जुड़ते हैं तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, एतमाद बढ़ता है और एक दूसरे के साथ रवाबित न सिर्फ बढ़ते हैं, कारोबार भी बढ़ते हैं। कारोबार बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ता है, तालीम बढ़ती है, शऊर बढ़ता है। तो ये जो शऊर का सफर है, इसमें मीडिया का रोल मेन है। जो मरकजी किरदार है वो मीडिया का ही है। तो न सिर्फ इसलिए अब जरूरत है कि हमारे जो मीडिया के हाउसेज हैं वो न सिर्फ ये कि आपस में इश्तराक करें यहाँ पे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर एससीओ मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं, जिसमें टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, रशिया है, दीगर कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और साथ साथ चाइना है। चाइना तो आपको पता है कि इस वक्त मरकज है, मरकजी निगाह है। तो इन तमाम ममालिक को ये जो उन्होंने जिम्मेदारी अपने पे ली है, इसके लिए सपोर्ट भी करना होगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देनी होगी उन ममालिक को, जिन ममालिक के जो मीडिया हाउसेस बहुत पीछे रह गए हैं टेक्निकली तौर पर। मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान है, जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बहुत सारे कंट्रीज हैं, इन तमाम को जोड़ना होगा, सपोर्ट देनी होगी। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया जनाब मियां अबरार साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारुकान चुके 2000 अजदा मीडिया समिट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेम बर्जम दारक बुता शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये ओली मीडिया समिट के इस्तेका सीपे के हवाला या ये दमागा मीडिया के इस्तेम चोनी रोली अदा कुत का हमें ये बाबत का पुत्रान बुता चुके हैं। इस का इससे सोशली, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली या दिगे शोबा दिमरविद्या के यात्रा का पुत्रान बुता चुके अहमद इकबाल बलोच साहब का पुत्रान कन कहा कि इसी तो का खासतौर पर बाज़ी मामला तनसर का पुत्रान बुता तो आओ के मुद्दा मामला भी शुभिवार कनक बा ओ मर्दमानी दरमियान एक रवाबत कायम भी चाहे चागिर्दी भी या कल्चर हवाला भी या मुआशी हवाला भी, ताकि गेश मुस्तहकम भी चर्शिया चा ये मजनी मनसूबा किस्तें जवानिया को पाए तकमील सर भी इसे फ़ायदा किस्तें मादम के मर्दमा बेरसा उम्मीद का मराक्ष तो पास बुतम अलता बलोच रजा भी दी अल्लाह।